नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीसी न्यूज। मैं कल्याणी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे प्रतिनिधि अमोल जी पहुँचे हैं प्रकाश तोतवानी जी के यहाँ। तोतवानी जी ने बढ़ती बेरोजगारी के बारे में बात की है। युवाओं को किस तरह रोजगार मिले, उसके लिए युवाओं ने क्या करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बात की है। आइए जानते उनका क्या कहना है। देखा जाए तो कई वर्षों से हमारे विदर्भ में है बेरोजगारी का बैकलॉग कभी पूरा हो ही नहीं रहा। और बेरोजगारी के बारे में तो मैं ये भी कहूँगा कि सरकारी कार्यालय में जैसे महानगर पालिका हो गई, जिला अधिकारी कार्यालय हो गया, मेडिकल हो गया, में हॉस्पिटल हो गया, ऐसे जो सरकारी संस्थान है उसमें भी हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन राज्य सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ध्यान नहीं है। अगर हमारी सरकार ध्यान देगी तो हजारों बेरोजगारों को रोजगार सरकारी संस्थानों में मिल जाएगा। अब प्राइवेट संस्थान देखेंगे तो हमारे यहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियाँ आ नहीं रही है, आईटी कंपनी कोई आ नहीं रही है। मिहान देखो तो मिहान खाली पड़ा है। और कोरोना के बाद इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, क्यों? तो कई कंपनियाँ, कई दुकानें बंद हो गई, बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए हैं। बड़े बड़े जो उद्योग आने वाले थे हमारे नागपुर में वो नहीं आ रहे हैं। विदर्भ के जो किसान हैं, किसानों की खेतियों में घाटा हो रहा है तो किसान मजदूरी करने के लिए शहरों में आ रहे हैं, लेकिन उनको भी रोजगार बराबर नहीं मिल रहा है। तो उसके कारण भूखमरी सरी की स्थिति विदर्भ में है। आज एमआईडीसी सेक्टर अगर देखा जाए प्रकाश जी, तो कई फैक्ट्रियां ऐसी है जो कि बंद पड़ी है। आज उधर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और विदर्भ के भी जो प्रतिनिधि उनका भी कोई ध्यान नहीं है। तो क्या सक्षम नहीं हमारे वहाँ के विदर्भ के भी प्रतिनिधि? विदर्भ के प्रतिनिधि सक्षम, कुछ सक्षम है, कुछ असक्षम है। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि वो उनके ऊपर है, उनकी सोच है कि उन्होंने क्या करना चाहिए। लोगों ने अगर चुन के लाया है, जैसे अभी हमारे नेता है नितिन जी गडकरी, वो ध्यान देते हैं, लेकिन उनका ध्यान भी कहाँ तक जाएगा? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? अभी एमआईडीसी में कई फैक्ट्रियाँ पड़ी है बंद। इसमें जिला अधिकारी ने ध्यान देना चाहिए, सरकार ने ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार ने ध्यान देना चाहिए। जो बंद पड़ी है उनको फिर से शुरुआत करने के लिए नए लोगों को दे, नए लोगों को चांस दे। नए लोग अगर उद्योग लगाते हैं तो उससे भी हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। अब रोजगार के बारे में देखेंगे तो छोटे छोटे दुकानदारों के ऊपर भी कोरोना के बाद आफत आ गई है। जैसे कपड़े की दुकान है, जनरल स्टोर है, बड़े बड़े दुकान है, मॉल है, शोरूम है, जहाँ पर 50-50, 100 लोगों का स्टाफ लगता था, आज वो 5 और 10 के लोगों में स्टाफ में अपनी दुकानदारी चला रहे, बाकी सबको निकाल दिया। ऐसे बेरोजगारों का क्या होगा? राज्य सरकार ने इसके ऊपर बारीकी से ध्यान देना चाहिए, माइक्रो लेवल पर जाकर ध्यान देना चाहिए कि विदर्भ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, रोजी रोटी कैसे मिले। प्रकाश जी, हमारे यहाँ एजुकेशन हाई होने के बावजूद भी जो लड़के हमारे यहाँ बाहर ही जॉब करने जाते हैं, क्या इसका क्या रीज़न मानते हैं? अभी विदर्भ के बारे में इतना मैं नहीं जानता, लेकिन जो नागपुर के बारे में जानता हूँ तो नागपुर में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे देखा जाए तो नागपुर बहुत बड़ा एजुकेशन हब हो चुका है। नागपुर एक मेडिकल हब हो चुका है जी। नागपुर में विदर्भ के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसपास के जिलों के लोग यहाँ पर दवाई लेने आते हैं, यहाँ पर चेकअप कराने आते हैं। मेडिकल हब इतना जोरदार हो गया है, फिर भी उनको असुविधाएं होती है आने में, जाने में, रहने में, खाने में। अब रहा सवाल आपका विदर्भ के और विशेष करके नागपुर के जो बेरोजगार है, मैं यहाँ देखता हूँ कि जो भी बच्चा यहाँ से बीई कर लेता है या एमबीबीएस कर लिया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, सीए बन गया, तो सीधा वो पुणे भागता, मुंबई भागता, बेंगलोर भागता। क्यों? तो वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जी, उनको अच्छा पैकेज मिल जाता है और बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर, विशेष करके मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ कि माता पिता को छोड़कर बच्चे आजकल प्राइवेट कंपनियों में चले जाते हैं और वहाँ पर एक आधी कलिंग मिल जाती है, उससे अफेयर हो जाता है, शादी कर लेते हैं और वहीं के हो जाते हैं। यानी नागपुर में रहना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि देखा जाए तो नागपुर एजुकेशन हब है, मेडिकल हब है। नागपुर में फायर कॉलेज है, नागपुर में फ्लाइंग क्लब है एयरपोर्ट के पास में। नागपुर के फ्लाइंग क्लब और फायर कॉलेज को भी डेवलप किया तो हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 2 फायर कॉलेज है। एक हमारे नागपुर में है, इंडिया में, और दूसरा लंदन में है। फायर कॉलेज को डेवलप किया तो यहाँ भी हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। फाइन क्लब है, फाइन क्लब को डेवलप किया तो हजारों बच्चों को रोजगार मिल सकता है।
रोजगार के बहुत सारे साधन है, यहाँ संसाधन है, सिर्फ राज्य सरकार ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी, तो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि भी सक्षम नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कही जाए। प्रतिनिधि सक्षम है नहीं है, देखो हर किसी का काम करने का अपना तरीका है, हर प्रतिनिधि का काम करने का तरीका अलग अलग है। हमारे यहाँ जो नेता है गडकरी साहब बहुत सक्षम है, करते हैं, उनसे जितना जमता है उतना करते हैं। बाकी भी नेताओं ने गडकरी साहब से सीखना चाहिए, और गडकरी साहब के समान उन्होंने अगर काम किया तो काफ़ी बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। कहीं वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है कि सिर्फ वोट बटोरे जाए और लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए? नहीं, इसमें वोट बैंक की राजनीति नहीं बोलेंगे, क्योंकि गडकरी साहब को तो कोई समाज और कोई वोट ये उससे लेना देना ही नहीं है। गडकरी साहब सभी, उनके सामने जो भी गया सभी उनके लिए समान है, गरीब हो अमीर हो, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है, अगर उनसे काम होगा तो हाँ बोलेंगे, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। गडकरी साहब की प्रेरणा लेकर गडकरी साहब से और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ MBC न्यूज पर। धन्यवाद।